आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और 60,000 के पार सेंसेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक रिकॉर्ड लेवल्स पे बाजार कामकाज कर रहा है और 18,000 की दहलीज पर निफ्टी भी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी ऊपरी स्तर जरूर बाजार में बिकवाली आई है, थोड़ा सा हल्का जरूर है मार्केट, लेकिन फिर भी पॉजिटिव टोन के साथ मार्केट अभी ट्रेड करते हुए 225 अंकों की तेजी अभी भी सेंसेक्स में देखने को मिल रही है और निफ्टी भी जो कि करीब 50 अंकों के आसपास के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 60 अंकों की बढ़त वहां पर भी देखने को मिले। निफ्टी बैंक थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ ट्रेड करता हुआ, लेकिन मार्केट्स में जो मूव है, जो मूड है, वो आज भी मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर बना हुआ है। कई स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मूव जो है वो मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली मिड कैप स्पेस में या स्मॉल कैप स्पेस में। मिसाल के तौर पे आज फिर रियल एस्टेट स्पेस तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज केमिकल की बारी है, केमिकल स्पेस में भी आज एक अच्छा खरीदारी का रुझान बना हुआ है। दिग्गज में एशियन पेंट्स, L&T इन्फोटेक, भारती एयरटेल, HCL जैसे नाम है जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। रियल एस्टेट इंडेक्स महज 3 दिनों के अंदर ही 10% से ज्यादा का मूव दिखा चुका है, 4,000 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। भारती एयरटेल जैसे स्टॉक जो कि दिन के ऊपरी स्तरों पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हम बातचीत करेंगे आज HDFC सिक्योरिटीज के विनय रजानी से और समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार को लेकर उनकी राय रणनीति क्या कहती है, खासतौर से इतनी बढ़िया तेजी के बाद जब निफ्टी 18,000 की दहलीज पर है। अब आपकी रणनीति क्या हो, स्पेशली निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर। विनय जी से उनका एक सस्ता ऑप्शन भी जानने की कोशिश करेंगे और उनकी इंडिविजुअल कॉज पर भी उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे और उन आंकड़ों के लिहाज से आप देखिए किस तरह से अभी कॉल और पुट्स के आंकड़े प्लेस्ड हैं मार्केट्स के अंदर। खास तौर से बाजार तेजी तो देख रहा है क्योंकि पुट्स में अभी भी अच्छी राइटिंग देखने को मिल रही है, स्पेशली निफ्टी में भी और निफ्टी बैंक में भी, लेकिन ऊपर की तरफ तेजी जो थोड़ी सी कैप दिखाई पड़ रही है 18,000, 18,100 के आसपास। 17,700, 17,800, 17,900 ये 3 ऐसे लेवल्स हैं जहां पर मेजर पुट राइटिंग दिखाई पड़ रही है, लेकिन ऊपर की तरफ 18,000, 18,100 और 18,200 पर कॉल राइटर्स भी हावी हैं, स्पेशली 18,000 के लेवल्स पे। तो हो सकता है एक नियर टर्म में 18,000 का लेवल पार होने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन मार्केट वहां पर दिखाए। लेकिन निफ्टी बैंक के लिए जो आंकड़े हैं वो अभी भी पॉजिटिव साइड पे ही इंडिकेशन देख रही है, वहां पर भी पुट राइटिंग जो है वो थोड़ी ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगी। 37,500, 37,600, 37,700 के लेवल्स पर पुट राइटिंग है और ऊपर 38,000 के लेवल्स, 38,100 के लेवल्स पर यहां पर भी कॉल राइटिंग है। तो कुछ सेम से इंडिकेशन निफ्टी बैंक के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो अंडरलाइंग स्टेटमेंट है वो बाजार की तेजी की तरफ ही इंडिकेशन दे रही है। विनय रजानी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। विनय जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बाजार तो तेजी में है, जो पुराने टारगेट्स हमने जिन पर चर्चा की थी वो अचीव भी हो गए हैं। 60,000 पार हो चुका है सेंसेक्स और 18,000 की दहलीज पर है निफ्टी। तो इतनी बढ़िया तेजी के बाद अब क्या किया जाए बाजार में, कहां पे नेक्स्ट लेवल्स जो मार्केट्स में आप तलाश रहे हैं? जी सुमित, मार्केट में नो डाउट तो तेजी है, नए ऑल टाइम हाई रोजाना बन रहे हैं। आज का जो हाई है वो 17,947 का है। काफी अच्छा मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है और सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि ऑटो सेक्टर भी अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार में कंसोलिडेशन फेज भी आता है। हम देख रहे हैं कि आज एक वीक एंड है, लास्ट डे है, तो अभी लास्ट डे पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन या प्रॉफिट करेक्शन आ सकती है। तो मैं ऐसा नहीं मान रहा हूं कि इसका ओवरऑल ट्रेंड चेंज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉशियस नोट पे आज ट्रेड करना चाहिए। जहां पे मैं देख रहा हूं बैंक निफ्टी में खास करके 38,112 का आज का हाई बना है। जो पहले की टॉप थी बैंक निफ्टी में वो भी 38,112 की थी, जो प्रीवियस स्विंग हाई था। तो डबल टॉप पैटर्न बोल सकते हैं। हालांकि इसका सिग्निफिकेंस जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक है, लेकिन जब तक ये 38,112 का जो हाई है बैंक में क्रॉस नहीं होता तब तक ऐसे चांसेस हैं कि आज के दिन में इसमें प्रॉफिट बुकिंग बने। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि निफ्टी में अभी फ्रेश लॉन्ग मत करिए, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक आपको एक्शन जरूर देखने मिलेगी, लेकिन इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग जरूर यहां से देखने मिल सकती है। दैट वुड बी अ नॉर्मल करेक्शन। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में मैं कोई राय नहीं दूंगा यहां से लॉन्ग करने की। आपके पास जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसको होल्ड कीजिए। 17,790 का जो प्रीवियस स्विंग हाई था अभी सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, तो 17,790 का स्टॉप लॉस लगाइए ट्रेडिंग पोजीशंस में और होल्ड करिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, मैं देख रहा हूं 37,700 जो आज का लो है कैश में, वो अगर टूटता है तो थोड़ी बहुत इंट्राडे सेलिंग आ सकती है। उस केस में आप 400 पॉइंट का फॉल देख सकते हो 37,300 तक। उस केस में अगर आप ट्रेड करते हो शॉर्ट टर्म में तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो 38,000 पे होना चाहिए। तो इंट्राडे के लिए आप प्योरली कंडीशनल कॉल ले सकते हैं।
बैंक निफ्टी 37,700 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 38,000 और डाउन साइड में 37,300 आ जाता है तो वहां पे आप शॉर्ट में प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। हालांकि ये लेवल, इस लेवल से शॉर्ट नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, ओनली बिलो 37,700। 37,700 के नीचे अगर जाए तो आप बिकवाली करें। 37,445-50 की रेंज में भी कामकाज हो रहा है। अगर थोड़ा और नीचे जाता है तो आप बिकवाली करेंगे और उस केस में आपका स्टॉप लॉस 18,000 होगा। और निफ्टी के लिए आप कोई ट्रेड मत रखिए, अभी नो ट्रेड जोन में उसे मान के चलिए। और कोई भी पोजीशन अगर आपके पास है तो आप उसे लॉन्ग साइड पे ही मेंटेन कर सकते हैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। 57 अंकों पर निफ्टी कामकाज कर रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक अभी थोड़ा और टूटा है और लाल निशान के अंदर आप ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आपके लिए रणनीति बिल्कुल साफ विनय ने रख दी है। अच्छा, एक बार एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े भी आप लेकर आइए, स्पेशली किस तरह से डेरिवेटिव मार्केट्स के अंदर ट्रेड हो रहे हैं एडवांस डिक्लाइन में। मेजरली आपको ये दिखाई पड़ेगा कि शॉर्ट साइड पे जो पोजीशन है थोड़ी ज्यादा खुलते हुए दिखाई पड़ रही हैं। 100 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि सेल साइड पर यानी शॉर्ट साइड पर हैं। फ्रेश लॉन्ग 54 में है, कवरिंग शॉर्ट कवरिंग 3 शेयरों में है और अनवाइंडिंग जो है 16 शेयरों में, यानी कि मेजरली जो नेगेटिव बायस है वो 116 शेयरों के अंदर फिलहाल देखने को मिल रहा है। अच्छा विनय जी, क्योंकि मार्केट में हायर लेवल से थोड़ा सा ईज आउट हो रहा है, कॉल्स आपकी तेजी की साइड रहेंगे या मंदी की साइड रहेंगे? स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं अभी भी मानता हूं कि तेजी रहनी चाहिए। काफी सारे स्टॉक्स कैन कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म। उनमें से एक स्टॉक है इन्फोसिस। आईटी सेक्टर में जबरदस्त तेजी है। जब भी मार्केट गिरता है आईटी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और चलते मार्केट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और हम जानते हैं कि सभी आईटी स्टॉक्स में आज अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई और अभी ऊपर हाई लेवल से इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। लेकिन आई थिंक इन्फोसिस जैसे स्टॉक में ये जो इंट्राडे करेक्शन आया है हाई के लेवल से, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेडर्स टू क्रिएट लॉन्ग पोजिशंस। तो इन्फोसिस का सितंबर का फ्यूचर आप लॉन्ग करके चल सकता है 1765 के करीबन। स्टॉप लॉस आपका 1730 का होना चाहिए इफ यू आर अ प्योरली अ ट्रेडर। तो 1730 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कीजिए इन्फोसिस सितंबर फ्यूचर और अपसाइड में 1825 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक ओवरऑल जो प्राइमरी ट्रेंड जिस स्टॉक का काफी अच्छा है वो रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री में हाल रिसेंटली हमने एक पेन एंड पैटर्न ब्रेकआउट आते हुए देखा है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। तो रिलायंस इंडस्ट्री का सितंबर का फ्यूचर 2480 2490 के करीबन आप लॉन्ग कर सकते हैं। 2440 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड में 2575 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो दोनों ट्रेडिंग पिक है उनका जो टाइम फ्रेम रहेगा 2 से 3 सेशंस का रहेगा। ओके, एक नाम इन्फोसिस का जहां पर आप तेजी देख सकते हैं। एक्सेंचर के जो नंबर्स हैं, आउटलुक है, उसके बाद पूरे स्पेस में तेजी है, उसको यहां पे इनकैश कर सकते हैं 1825 के टारगेट्स के लिए 1730 का एक स्टॉप लॉस। दूसरा नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज का, आज 2500 के ऊपर एक बार को गया और नया ऑल टाइम हाई हिट किया। मार्केट कैप 17 लाख करोड़ के करीब, 2575 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 2440 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। और ये डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं उसका प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अच्छा विनय, अब 2-3 स्टॉक के ऊपर चर्चा करते हैं जहां पर मूव है। आईटी की आपने बात की और आईटी में से ही HCL टेक तेजी के अंदर है, माइंडट्री तेजी के अंदर है, L&T इन्फोटेक तेजी के अंदर है। तो फ्रंट लाइन में इन्फोसिस को अगर छोड़ दें तो मिड कैप से कोई नाम में से हालांकि डेरिवेटिव सेगमेंट में नहीं है, लेकिन सोनाटा सॉफ्टवेयर काफी एक अच्छा स्टॉक है जो मुझे चार्ट्स पे काफी बढ़िया लग रहा है। केपीआईटी टेक भी टेक्निकली काफी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे मिड कैप नाम जो हैं जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जो डेरिवेटिव्स में हालांकि नहीं है लेकिन ओवरऑल कैश सेगमेंट में जरूर है और यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 से 15% की इमीडिएट रैली आ सकती है। जहां तक डेरिवेटिव स्टॉक्स की बात है तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मोमेंटम लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक और लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी में है। तो ये LTI और LTTS ये दो स्टॉक्स को आप जरूर में ध्यान रख सकते हैं। और मिड कैप सेगमेंट में डेरिवेटिव्स में यहां से भी आप अगर डिप पे बाय करके चलते हैं तो आपसे आप अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि ये यहां से आप भी 4 से 5% की एब्सोल्यूट रिटर्न्स आपको दे पाएं। तो कैश में से सोनाटा सॉफ्टवेयर और केपीआईटी और F&O में L&T इन्फोटेक, इन स्टॉक्स के ऊपर आप नजर रख सकते हैं। अच्छा विनय जी, एक ड्रीम रन देखने को मिल रहा है रियल स्टेट स्पेस में। गोदरेज प्रॉपर्टी लगातार 3 दिन चल रहा है, आज भी बढ़िया तेजी में है। थोड़ा सा ईज आउट जरूर हुआ लेकिन हाँ तेजी यहाँ पर भी है। और साथ साथ DLF, 2 दिन पहले राजेश पालवे साहब मौजूद थे हमारे साथ, उन्होंने 332 रुपये में DLF तेजी के लिए बोला था, 404 405 पहुंच चुका है। इतनी बढ़िया तेजी स्पेस में देखने को मिल रही है, अब क्या करें यहाँ पर? अब एक थोड़ा कंसोलिडेशन या तो रनिंग करेक्शन का वेट करें। हालांकि आज लास्ट डे है ऑफ द वीक तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है इतना बड़ा राइज आने के बाद, क्योंकि इसमें जो मेन रन था गोदरेज प्रॉपर्टी में वो एक शॉर्ट कवरिंग के पीछे था और न्यूज भी डेफिनेटली पॉजिटिव आ रहे हैं। तो पूरा जो रियलिटी सेक्टर है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है आने वाले महीने में वो काफी अच्छा रह सकता है। लेकिन लुकिंग एट द रिसेंट राइज जो हमने देखा है गोदरेज प्रॉपर्टी में करीबन 1600 के लेवल थे और 2200-2300 तक ये
स्टॉक पहुंच गया है, तो यहाँ से लॉन्ग करना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आई डोंट थिंक इट्स फेवरेबल। बेटर टू वेट। आज हफ्ते का आखिरी दिन है तो बेटर वेट कीजिए। नेक्स्ट वीक में करेक्शन का मौका जब दिखे नीचे में बाय ऑन डिप्स की रणनीति बना के गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक में आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, अभी नहीं, लेकिन हाँ नीचे कहीं मिल जाए तो आप ज़्यादा बेहतर पोजीशन होंगे। अभी फिलहाल ½ % तेज है, लेकिन बढ़िया तेजी इसने दिखाई है शॉर्ट कवरिंग के दम पर। विनय जी, एक बार MCX को देखिए, आज कुछ फ्रेश लॉन्ग से आप बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और शेयर पहले भी बढ़िया चला है और दोबारा इसके अंदर अब मूव आ रहा है। क्या करना चाहिए MCX में? क्या पोजीशन हो तो कैरी फॉरवर्ड करें या नई पोजीशन के लिए जा सकते हैं इसमें? यस, डेफिनेटली नई पोजीशंस में जा सकते हैं क्योंकि क्लियरली फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमको दिख रहा है और इसका वॉल्यूम काफी कन्विंसिंग है। कल के वॉल्यूम से ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम है और प्राइस में ब्रेकआउट आया है, तो इट इज वन ऑफ द गुड स्टॉक। अगर इसका प्राइमरी ट्रेंड भी देखें तो इस स्टॉक ने वैसे कुछ खास परफॉर्म नहीं किया 6-7 महीनों से, लेकिन आगे का जो परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था MCX का। हम फरवरी 2019 से लेके इसकी तेजी अगस्त 2020 तक रही थी और उसके बाद एक करेक्शन फेज में आ गया था। तो ये 6-8 महीने का कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आने की तैयारी दिखा रहा है। तो दूसरे एक्सचेंज स्टॉक्स भी काफी परफॉर्म अच्छा कर रहे थे पिछले दिनों, तो मुझे लगता है कि MCX इस लेवल से भी आप लॉन्ग करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब ये डेरिवेटिव का भी पार्ट है, तो इसमें आप स्टॉप लॉस लगा के डेफिनेटली अपसाइड में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो अभी भी लॉन्ग यहाँ पर खुल सकते हैं और तेजी आप बने रहिए। 3-3.5% का मूव है, स्टॉप लॉस लगाया, पोजीशन के अंदर लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। अच्छा, भारतीय एयरटेल और देखिए, आज फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ पर भी बन रहे हैं, थोड़े समय तक कंसोलिडेट, वापस दोबारा इसमें मोमेंटम आना शुरू हुआ है। क्या किया जाए भारतीय एयरटेल में? डेफिनेटली इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट अगेन। जो प्राइमरी ट्रेंड तो काफी अच्छा था ही और 7-8 सेशन के कंसोलिडेशन के बाद जो एक लेवल था जिसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था वो था करीबन 740 का। उसको क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। इट्स अ गुड डेवलपमेंट। हालांकि थोड़ा बहुत ओवरबॉट लग रहा है, लेकिन सेक्टर की तेजी जबरदस्त है। जैसे आप देख रहे हैं कि आइडिया जैसा स्टॉक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर में जबरदस्त तेजी दिख रही है और भारतीय एयरटेल इज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर्स। तो इसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेसिस पे होल्ड कीजिए। फिलहाल मेरे हिसाब से प्योरली इंट्राडे की पोजीशन है तो 740 का स्टॉप लॉस रखिए, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो मेरे हिसाब से 720 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं और लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। विनय जी, कुछ FMCG स्पेस के स्टॉक लाल निशान में है जहां नए शॉर्ट्स बन रहे हैं। मिसाल तौर पर गोदरेज को देखिए, ITC हायर लेवल से थोड़ा ईज आउट होता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स रादर हायर लेवल से टूटा है। लेकिन जो बाकी स्पेस के शेयर हैं, इस पे एशियन पेंट जैसे फर्मली ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या किया जाए? लॉन्ग जाएं, लोअर लेवल से इनमें लॉन्ग करें पोजीशंस को, या हायर लेवल से शॉर्ट करें? ये FMCG स्पेस में 2-3 एक मान सकते हैं कि एक डिफरेंट परफॉर्मेंस हो सकते हैं। जैसे आप एशियन पेंट, बर्जर पेंट की बात करते हैं, हालांकि वो FMCG सेक्टर माना जा सकता है, लेकिन ये रियल्टी सेक्टर से भी जुड़ा हुआ है। जैसे हमने रियल्टी सेक्टर में तेजी देखी है, तो पेंट कंपनीज भी आने वाले दिनों में अच्छा कर सकती हैं, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ एंसिलरी, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर एंसिलरी स्टॉक्स बोल सकते हैं। तो फिलहाल ये पेंट स्टॉक के अंडर डेफिनेटली आउट परफॉर्म, पीडीलाइट जैसा स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। और ऐसा हो सकता है कि जो टिपिकल जो अपने ट्रेडिशनल FMCG स्टॉक्स होते हैं लाइक HUL, डाबर, वो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर FMCG सेक्टर में से एशियन पेंट, बर्जर पेंट और पीडीलाइट कैन कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म। और ये लिकर स्टॉक्स जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स और UBL, ये भी एक अनलॉक थीम की वजह से बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखा सकते हैं। तो इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे ध्यान रखिए FMCG में। बाकी सब स्टॉक्स थोड़ा बहुत कंसोलिडेट जरूर से कर सकते हैं। तो बाकी सब स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे, लेकिन हाँ, ये विनय ने सही कहा कि ये रियल स्टेट का क्वासी प्ले हो सकता है, इसलिए एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, पीडीलाइट, इनके अंदर एक बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। 4-4.5% ऊपर एशियन पेंट्स फिलहाल फर्मली ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, केमिकल से आज लीड कर रहा है टाटा केमिकल। क्या करना चाहिए विनय, क्योंकि बढ़िया तेजी है केमिकल में? कैश मार्केट के तो बहुत सारे स्टॉक हैं ही मूव में, लेकिन टाटा केमिकल करीब 893-894 के स्तरों पर ट्रेड करता हुआ, क्या करें इस पर? डेफिनेटली वन ऑफ द गुड सेटअप, और टाटा केमिकल का प्राइमरी ट्रेंड तो अच्छा ही था। और केमिकल सेगमेंट में सोडा ऐश के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत एक्सपोजर टाटा केमिकल में उस पर्टिकुलर केमिकल से भी बिलोंग करता है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल न्यूज अच्छी आ रही हैं और टाटा ग्रुप का एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है। रिसेंटली हमने देखा आज के दिन में ही इसने अपना प्रीवियस स्विंग हाई का रेजिस्टेंस क्रॉस किया है, तो डेफिनेटली अच्छा है। अभी 5.5% ऊपर है। अगर आपको डिप मिलती है तो आप बाय करिए। अदरवाइज अगेन मैं आई वुड से कि आप नया पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो बेटर है कि आज आखिरी दिन है तो वेट कर लीजिए। नेक्स्ट वीक में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन इन्वेस्टर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली इट्स अ बुलिश सेटअप, तो होल्ड करना चाहिए।
बने रहे, यही रणनीति बताई गई है और बढ़िया सेटअप है, लेकिन हाँ, नया आउटराइट पोजीशन लेने के लिए अभी थोड़ा वेट करें, नीचे मिल जाए, वो ज़्यादा बेहतर रणनीति रहेगी। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। विनय हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे आगे भी, और साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन भी जानेंगे कौन सा उन्होंने आइडेंटिफाई किया है आज के बाजार में, और कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत भी होगी छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश स्टूडियो से। मैं हूं सुमित और हमारे साथ विनय रजानी मौजूद हैं, जो कि बाजार पर अपनी तेजी की राय रणनीति बता रहे हैं आपको। विनय जी, बाजार में तो बढ़िया आपने बने रहने की राय दी है निफ्टी को लेकर, और निफ्टी बैंक में आप शॉर्ट कॉल खेल रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल कोई सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई किया आपने? जी जरूर से, काफी सारे अपॉर्चुनिटीज डेरिवेटिव्स में हैं। तो जैसे हमने पहले बात की कि पेंट स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं, तो पेंट सेगमेंट में से बर्जर पेंट में आज मैंने फ्रेश ब्रेकआउट देखा है चार्ट्स पे। तो ये जैसे बात हुई कि रियल एस्टेट से ये पर्टिकुलर सेक्टर जुड़ा हुआ है, अगर रियल एस्टेट में तेजी आती है तो हाउसिंग फाइनेंस भी चल सकती है, और ऐसे एंसिलरी स्टॉक्स भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पेंट की भी अच्छी खासी बिकवाली हो सकती है, तो एक चार्ट पे भी हम डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो बर्जर पेंट का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं, ऐसे सस्ता ऑप्शन 860 का सितंबर का बर्जर पेंट का कॉल लेके चल सकते हैं, जो करीबन 14 या 15 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस में 8 रुपए का बता रहा हूं, क्योंकि थोड़ा डीप है, क्योंकि अभी एक्सपायरी नजदीक आ रही है 30 सितंबर की। तो 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 14 या 15 रुपए के आसपास इसका कॉल ऑप्शन खरीदिए, और 28 रुपए का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो 2 से 3 दिन में आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ये दिस पेंट स्टॉक विल डू वेल, और बर्जर पेंट का 860 का कॉल करीबन 28 रुपए के टारगेट तक जा सकता है। 28 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बर्जर पेंट की 860 की स्ट्राइक की कॉल ले सकते हैं। 16 साढ़े 16 रुपए का मौजूदा स्तर है। 8 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके अपनी पोजीशन तेजी की साइड लेकर चल सकते हैं। अच्छा विनय जी, 2 स्टॉक और देखिए कि जी एंटरटेनमेंट, दोबारा इसमें स्टीम लौटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा टाटा मोटर्स भी 323-324 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। पिछली बार इधर ही से बिकवाली आई थी स्टॉक में, क्या किया जाए इन दोनों में? सुमित, सबसे पहले तो जी में एक डेवलपमेंट बता रहा हूँ, क्योंकि काफी चर्चा में रहा है, काफी सारे न्यूज बेस्ड और जबरदस्त परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने नीचे के लेवल से दिखाया है। लेकिन एक का डेवलपमेंट जरूर से मैं शेयर करना चाहूंगा। जनवरी 2018 में जी ने 600 के लेवल्स बनाए थे हाई पे, और मार्च 2020 में पेंडेमिक के टाइम पे जो बॉटम बनी थी तब ये 113 600 से 113 रुपए की एक फॉल आई थी जबरदस्त इस स्टॉक में। अगर ये एंटायर मूव की हम 50% रिट्रेसमेंट की बात करें तो वो 356 पे आता है। तो 356 से 360 का जोन एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जा सकता है, और करीबन मैं देख रहा हूं कि अभी भी 360 के ही करीबन टॉप बनते हुए दिखा है। तो एक रिस्पेक्ट दे रहा है 50% रिट्रेसमेंट पे। मुझे लग रहा है कि यहां से आप लॉन्ग पोजीशंस मत बनाएं, क्योंकि थोड़ा इसका करेक्शन भी थोड़ा डीप हो सकता है। तो एक रनिंग करेक्शन ही माना जाएगा, ओवरऑल ट्रेंड इसका इंटैक्ट रहेगा, लेकिन ट्रेडर्स काफी फंस सकते हैं इसमें। तो आई थिंक ऑन डिप्स यू कैन बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक देयर इज रिस्क इन्वॉल्व, तो इसमें एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिए, नीचे के लेवल पे रखिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा रिस्क ज्यादा हो सकता है। अगर ये 356 के ऊपर क्रॉस हो गया, सस्टेन हो गया, तो इसके इमीडिएट टारगेट 414 के आएंगे। जहां तक टाटा मोटर की बात है, तो पूरा सेक्टर एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो टाटा मोटर इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इन द टाटा मोटर ऑटो पर्टिकुलर सेगमेंट। तो मेरा व्यू बुलिश है। 315 के स्टॉप लॉस से टाटा मोटर में आप लॉन्ग रह सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है इसको ट्रेल करते जाएं। तो मुझे अपॉर्चुनिटी टाटा मोटर जैसे स्टॉक्स में ज्यादा दिख रही है, रादर देन कंसीडरिंग अ स्टॉक लाइक जी एंटरटेनमेंट। मोटर्स को आप तेजी की तरफ देखिए, अभी अवॉइड करिए जी एंटरटेनमेंट, लेकिन हाँ टाटा मोटर्स में जो मूव है वो शायद कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और सभी शेयरों पर, इंडेक्स पे, तमाम स्टॉक्स पे, ऑप्शंस पे बातचीत करने के लिए, अपनी रणनीति में बताने के लिए। अब वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर अपनी खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के जरिए निवेशकों की जागरूकता को बढ़ावा देने का पहल की है। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स एक ऐसी मुहिम है जो निवेशकों को उनके पैसे को लेकर सही फैसला लेने में सक्षम बनाती है। निवेश को लेकर बढ़ती जागरूकता और कड़े नियम कायदों के बावजूद निवेशक मोटे मुनाफे के वादों में फंसकर पॉन्जी स्कीम में पैसा लगा बैठते हैं। यहां तक कि अक्सर जोखिम से दूर रहने वाले बुजुर्ग और घरेलू महिलाएं भी रेगुलेटेड इक्विटी फंड में पैसा लगाने से तो परहेज करते हैं, लेकिन पॉन्जी स्कीम के लालच में आ जाते हैं। हर स्मार्ट निवेशक को यह समझना चाहिए, कोई भी कानूनी तौर पर चलने वाले कारोबार में थोड़ा बहुत जोखिम तो होता ही है। निवेशकों को ऐसे ब्रोकर्स और उनके सहयोगियों से सावधान रहना चाहिए जो लगातार मोटे मुनाफे और गारंटीड पे आउट के वादे करते हैं। चलिए वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार कोटा फैक्ट्री, ये हमारी खास पेशकश आने वाली है।
कोटा फैक्ट्री में आपको मिलेंगे जानकारों में गौरांग शाह, सुदीप बंदोपाध्याय और साथ साथ नीरज जी भी हैं इसके अंदर। नीरज जी की भी फोटो दिखाई पड़ रही है। क्या करेंगे नीरज जी और बाकी सभी जानकारी छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हुए जानते हैं।